आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह के फज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और आपका खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर लेता है कि हमारे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त टाइम पर पहुंचती रहे। आज का बयान है मैयत को गुस्ल देना। मैयत को गुस्ल देने का था कि हर सुनने वाले को गुस्ल के बयान का पता लग जाए। जब मैयत फट्टे पे रखी जाती है तो उसके जो नाभ से लेकर घुटनों तक कोई मोटा कपड़ा दे लें, और अगर आप घर में यानी कि है तो बेरी से उबला हुआ पानी यानी कि पानी में बेरी के पत्ते बाल कर जैसे आप खुद गुस्ल करते हैं गर्म और ठंडा पानी मिलाकर, इस तरह मिलाकर रख लें। पहले आप मैयत को जिस तरह आप घर में मतलब कि गुस्ल के वक़्त संजा करते हैं, इस तरह आप के लिए हेल्प के लिए बंदा होगा, आप उसे थोड़ा सा टेढ़ा करके आप संजा कराएंगे। इसके बाद जिस तरह आप मुंह में और नाक में पानी पाते हैं, लेकिन मैयत के मुंह और नाक में पानी नहीं पाना। उसके उंगली पर बारीक सा कपड़ा लपेट कर उसको थोड़ा सा गीला कर कर थोड़ा सा इस तरह नाकों में लगाएंगे और थोड़ा सा दांतों पे लगाएंगे। अगर कपड़ा नहीं है तो रूह का थोड़ा सा बूढ़ा ले लें, वो थोड़ा सा गीला कर कर इस तरह लगाएंगे और उसका मसा कर देंगे, मसा जैसे आप नमाज में मसा करते हैं। फिर जिस तरह आप गुस्ल करते हैं यानी कि सज्जे मोढे से आप पानी बहाएंगे, फिर आप खब्बे से यानी कि एक बार सारे जिस्म पे पानी बहाएंगे। याद रहे कि एक बार गुस्ल देना फ़र्ज़ है और 3 बार देना सुन्नत है, और अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा करना आपने ताक दफ़ा है। आप इसी तरह पानी पहले इस तरह नलाएंगे, 1 दफ़ा करेंगे जिस तरह आप खुद गुस्ल करते हैं, फिर दूसरी बार इस तरह नवाएंगे यानी कि इस तरफ से सारे जिस्म पे पानी मारेंगे, फिर तीसरी बार नवाएंगे, इसी तरह पानी पूरे जिस्म पे मारेंगे। अब आप देखेंगे कि मैयत बिल्कुल साफ़ हो गई। अगर साफ़ हो गई तो आपके पास वो कपूर होता है खुशबू वाला, खुशबू में पानी घोल कर वो पानी मार देता है कि खुशबू हो जाए। तो अगर ये नहीं भी है तो तब भी जायज़ है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े कि मैयत साफ़ अजय गुस्ल नहीं हुआ थोड़ी मैं, क्योंकि बाज़ औक़ात 1-1 महीना बंदे बीमार रहते हैं, 6-6 महीने बीमार रहते हैं, उनके जिस्म पे गंदगी जम जाती है। अगर आपको 3 दफ़ा से ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो अब आप 5 दफ़ा उसे पानी मारेंगे। अगर 5 दफ़ा से भी साफ़ नहीं हो तो 7 बार मार सकते हैं, इससे भी ज़्यादा मार सकते हैं, जायज़ है। लेकिन याद रहे पानी ताक बार मारना है, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 यानी कि ताक का हिस्सा पूरा करना है। जब पाक साफ इस तरह हो जाए पानी तो इस तरह फिर आपका यही तरीका है जो आप गुस्ल करते हैं। इसी तरह मैयत को गुस्ल देना, सिर्फ फ़र्क ये है कि आप गीला कपड़ा या रूह से लेकर उसके दांतों पे उंगली लगाएंगे इस तरह, फिर उसके थोड़े से नाक में इस तरह उंगली लगाएंगे या रूह का बूढ़ा गीला कर कर लगाएंगे, और ये करके थोड़ा सा उसका जिस तरह आप मसा वज़ू में करते हैं ना, मसा कर लेना है, क्योंकि मसा लाजमी है, ये वज़ू कराया जाता है। मसा करके आप पानी मार दें, पानी मार कर आपका इस तरह गुस्ल देना है। अगर खुदा न खास्ता आप कहीं डंकी में जा रहे हैं या जंगल में हैं या दरिया में हैं
یا کہیں دور ہیں پہاڑوں میں ہیں پانی نہیں مل رہا تو آپ ایسے کریں گے کہ تیمم کرا دیں گے. جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے انہی میں جس طرح آپ نماز میں تیمم کرتے ہیں نا اس طرح میت کو تیمم کرا کے آپ وہاں خود دفنا دیں گے. اگر ادھر سے اٹھا کر میت کو لے کر نہیں آ سکتا، اگر آپ کہیں اڑ پھنس میں پھنسے ہوئے ہیں تیمم کرا کر بھی آپ دفنا سکتے ہیں. یہ بھی طریقے سے اگر پانی نہ ملے تو اگر میت نہ اٹھا سکے مجبوری میں یہ کرنا ہے تیمم. یہ بھی طریقہ تیمم کیا ہے. تیمم کا بھی بھائی یہی طریقہ بس ہاتھ مارنے ہیں اور جس طرح آپ نماز میں کرتے ہیں بھائی یہ تیمم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.